And you know, I don't understand colors at all. My dear husband, अब आ गए हो तो चलो मेरे साथ, ओके? प्लीज. एंड लिसन, आर्ट को अप्रिशिएट करना सीखो. सो ब्यूटीफुल. इतनी सुंदर पेंटिंग. शुक्रिया. पेंटिंग्स को नोटिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जी आप? आई एम डॉक्टर रवि शास्त्री. हाय. That's me. आप कुछ लेंगी? नहीं थैंक यू. अब आई एम अलका. आई मीन मिसेस अलका शुक्ला. नाइस मीटिंग यू. Same here. Pleasure. ब्यूटीफुल पेंटिंग. Thank you for the compliment, अलका जी. एक बात को, आपसे पहले कई लोगों ने इन पेंटिंग्स को नोट किया, लेकिन आप वो पहली हैं जिन्होंने इन्हें गौर से देखा. एक्चुअली मैं भी थोड़ा बहुत आर्ट जानती हूँ. अरे वाह. हाँ, लेकिन मेरा आर्ट सिर्फ रंगोली तक सीमित रह गया है. That's a beautiful form of art. I know, but इतना बोरिंग एग्जीबिशन है, क्या करूं अब मैं? लेकिन एक बात सुनो, तुम वहां पहुंच गई क्या? अच्छा, मेरे बिना शुरू मत करना, हाँ? सीरियसली. ओके. आपको ये पेंटिंग्स इतनी बोरिंग लगी कि आप बाहर आ गए? सच कहूं? एक्चुअली आई फील जब आपको कोई चीज पसंद ना हो तो वो आपको समझ में नहीं आती और उसकी तारीफ भी नहीं कर सकते. आप तारीफ नहीं कर सकते तो झूठ बोलना पड़े, और मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता. Well, that's quite honest, and I'm impressed. Thank you. By the way, I'm Sarla Shastri. शास्त्री, you mean ये सब? जी, जिन्होंने ये बोरिंग पेंटिंग्स बनाई हैं, मैं उनकी वाइफ. Wow, great, pleasure meeting you. Sorry, by the way, I am Ashok Shukla. वो सामने, that's my wife. और आपकी वाइफ जिनके साथ खड़ी हैं, वही मेरे बहुत टैलेंटेड हस्बैंड मिस्टर रवि हैं. I must say handsome man, huh? Yes, indeed. फ्रैंकली लुकिंग एट योर पेंटिंग्स, मुझे ऐसा फील हुआ कि आपकी काफी अच्छी स्टडी है ह्यूमन फॉर्म की. I mean, आप सोच के पेंट करते हैं या फिर देख कर? एक और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपने नोटिस किया होगा मैं अपनी सभी पेंटिंग्स में ब्रश का बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ. नॉर्मली आई पेंट बाय हैंड, एंड यू सी मैं छू कर महसूस करता हूँ. Why don't you come? I'll show you some other paintings. Please come. वो एग्जीबिशन वाला आर्टिस्ट कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहा था. अच्छा. हाँ, I feel little awkward and even scared. समझ नहीं आया कि उसे क्या बोलूं. कुछ ज्यादा तो नहीं कहा ना उसने? नहीं, it's just generally, you know. वैसे मैंने उसकी वाइफ से बात की थी. She seemed to be very understanding and open mind लग रही थी. अच्छा. हाँ, I mean तुम दोनों की बहुत अच्छी पटेगी, उसकी वाइफ और तुम्हारी. ओके. हाँ. Already late. इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वो ऑफिस जा रहा हूँ, एक अमेरिकन कस्टमर्स के साथ में ना कॉन्फ्रेंस कॉल है. इतनी रात को? हाँ, यूएस में तो दिन है ना, इसलिए. तो ये काम तो घर से भी हो सकता है. हो सकता था, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल में बाकी मेंबर्स का होना भी जरूरी है, इसीलिए. तो अफसाना भी होगी ना? ऑफ कोर्स होगी, मेरी असिस्टेंट है तो होना जरूरी है ना. तो फिर इतनी रात को वो अकेले घर कैसे जाएगी? अकेली घर कैसे जाएगी? मतलब मैं उसे छोड़ के आऊंगा, लेट नाइट है. एंड यू डोंट वरी, सो जाना जल्दी आ जाऊंगा मैं. आई विल बी बैक सून. टिल देन ज्यादा देर जागना मत, ठीक है? बाय. ये क्या है?
पार्लर है? जब अपॉइंटमेंट ना हो तो ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। वैसे एक बात कहूं, तुम अपने बॉस का गलत फायदा उठा रही हो। नॉट डन। वेल, अमेरिकन डील क्रैक करवाई है, इतना तो बनता ही है मेरा। कम ऑन। ओके, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीट। एक बात कहूं, हाँ? इतना मैं अपनी बीवी के लिए भी नहीं करता। वेल, मैं आपकी बीवी तो हूँ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। Hey, listen. Pick me up after 3 hours, okay? Bye. आई विल। मिस्टर शुक्ला, हाय। हाय। आप यहाँ कैसे? मेरी एक कलीग यहाँ पे आई थी, मैं उसे छोड़ने आया था। आप यहाँ पे कैसे? एक्चुअली ये पार्लर मेरी फ्रेंड का है, तो मैं हेयर कट के लिए उसी के पास आती हूँ। वाओ, लुक्स रियली नाइस ऑन यू। सूट कर रहा है आपके ऊपर। वेल, थैंक यू। बाय द वे, आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आई वाज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग एक्चुअली। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मिस्टर शुक्ला, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, नहीं वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं अच्छी तरह। पहली बार किसी से मिल रहे हो, आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, शायद आप गलत समझ बैठी हो। तो जान पहचान बढ़ा लेते हैं। एंड वैसे भी आई लव गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। सो व्हाई डोंट यू एंड योर वाइफ, आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते हैं? लेट्स डू गेट टुगेदर टुनाइट। मिस्टर शुक्ला, आप इतना क्या सोच रहे हैं? हमसे दोस्ती आपको महंगी नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। हम जरूर आएंगे, पक्का। So then you and your wife, Alka, right? अलका, राइट? Yeah. So आप लोग दोनों हमारे घर जरूर आइए। श्योर, आई विल टेल अलका। तो मैं निकलता हूँ। वैसे आपको कहीं छोड़ना है? मुझे एक्चुअली पास में वो जो शॉप है वहाँ जाना है। कब? थैंक यू। कब? साला ये रियली फनी। पता है अलका, तुम एकदम मेरे जैसी हो। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? कोई बात नहीं, अब मिल लिए ना। कम ऑन, चीयर्स ऑन दैट। हाँ, चीयर्स। Cheers from me too। चीयर्स। भाई वाह, इतनी अच्छी बॉन्डिंग इतनी जल्दी, क्या बात है। अशोक, तुमने एकदम सही कहा था कि मेरी और सरला की बहुत जमेगी। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए, क्या बात है। Hi. How's your day? डे वाज नाइस, लेकिन अब लग रहा है कि गुड हो गया है। वेलकम। अशोक शुक्ला। Thanks for inviting, by the way। प्लेजर। एक्चुअली अशोक, द प्लेजर इज आवर्स। प्लीज बी Yeah. कंफर्टेबल। क्या है, लाइफ में लाइक माइंडेड लोग आसपास रहे तो चार्म बना रहता है। Exactly, you're so right। सो कैसा लगा हमारा छोटा सा घर? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। एंड ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मुझे भी एक फ्रेंड की जरूरत थी। और अशोक, ये तो पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं और मैं घर में अकेली बोर होती रहती हूँ। वैसे ऑनेस्टली क्या मैं भी एक बात बोल सकता हूँ? बाय योर परमिशन। Of course, you can, yeah। अलका जी, आज के बाद कभी भी आपको बोरियत का जरा सा भी एहसास होना, प्लीज मोस्ट वेलकम, सीधे आप हमारे घर आ सकते हैं। So sweet, so kind of them। ड्रिंक एंजॉय कीजिए। या Why don't you take one? हाँ, प्लीज कंटिन्यू। या तुम्हें शॉपिंग पसंद है? अरे बहुत कमाती क्यों है? कल ही चले? हाँ। डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि क्या ज्यादा खूबसूरत है, आप या आपकी बनाई है रंगोली। ओहो, वाह वाह, चलिए बीवी साहिबा। ओ हो।
अशोक भाई तुम्हारी चाल। मुझे ना इस वक्त निकलना होगा, जरूरी काम है ऑफिस का। यार ऐसे भी क्या पत्ते आ गए, मतलब तुम निकलने की बात कर रहे हो? चाल तो चल के जाओ। नहीं, लेट हो जाएगा सीरियसली। एक गेम यार। अरे रवि, डॉक्टर होके इतने बिजी नहीं रहते जितना तुम रहते हो, हद है। I'm sorry, I have to go. अलका, चल ना हम खेलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ चल चल। अलका जी आपकी चाल। उनकी नहीं, आपकी चाल है। अच्छा मेरी चाल है। हाँ। अरे हाँ, माना थोड़ा चलना पड़ा, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट कैफेज है। मैं और अशोक अक्सर आते हैं यहाँ। गुड। वैसे आज शॉपिंग करने में ना बहुत मजा आया। मैंने रवि का क्रेडिट कार्ड पूरे तरीके से निचोड़ डाला। आई जस्ट लव्ड व्हाट वी शॉप फॉर। ओ हेलो, सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, कहाँ खो गई अलका? अरे अशोक, चलो उसे भी बुलाते हैं हमारे साथ यहाँ खाना खाने के लिए। अशोक, जरा मैं भी तो देखूं कि क्या मीटिंग चल रही है यहाँ पर। अलका, इज एवरीथिंग ओके? इस लड़की के साथ में शॉपिंग, कैफेज, पब्स सब जगह जाते हैं और मैं घर पे अकेली बैठी रहती हूँ। अब समझ में आ रहा है कि मीटिंग के बहाने चल क्या रहा है यहाँ पे। मिस्टर शुक्ला, आप यहाँ कैसे? मेरी एक कलीग यहाँ पे आई थी, मैं उसे छोड़ने आया था। तू ऐसा मत सोच अलका, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। वो दोनों कलीग्स हैं और यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए आए हैं बाबा। कलीग्स है, मीटिंग के लिए आए? मीटिंग तो ऑफिस में भी हो सकती है ना सरला? कैफे में आने की क्या जरूरत है इनको? हाँ? इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू ऐसा मत बोल अलका। देख, जितना मैं अशोक को जानती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि वो देख उधर और भी कलीग्स हैं यहाँ पर। वो दोनों अकेले नहीं आए हैं। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर सरला। मैं अशोक को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई। मैंने सब कुछ किया इस आदमी की और ये इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ओवर रिएक्टिंग मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकती। अलका, अरे अलका, अरे सुन ना अलका। Calm down, Alka. Please calm down. It's just an office affair. सरला, अफेयर इज एन अफेयर। वो पूरा दिन उसके साथ रहता है, रात भी। I don't deserve this, सरला। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ा, अपना पैशन छोड़ा, अपने सारे दोस्त छोड़ दिए मैंने उसके लिए। और उसने क्या क्या बदले में मुझे क्या दिया? हाँ? He's ready to time up. That's it. अलका, listen to me. मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। It's just not possible कि अशोक तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। Please understand. Then prove it. Prove it to me कि उसका कोई अफेयर नहीं है। क्योंकि अगर उसका अफेयर है, मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ। मैं नहीं रह पाऊंगी। इत्तफाकन ही सही, लेकिन जब एक सी सोच वाले लोग आपस में मिलते हैं तो बात आगे बढ़ ही जाती है। और संयोग से किसी का मिलना कोई नई बात नहीं है। आपसे भी कभी कोई ऐसे मिला ही होगा। विचार मिलते हैं तो लोग करीब आते हैं। अलका, रवि, अशोक और सरला भी इसी तरह एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन इत्तफाकन ये हुई मुलाकात कुछ ज्यादा ही तेजी से मजबूत होती दिख रही है। पति पत्नी के बीच शक
एक बेहद खतरनाक स्थिति है। अगर दोनों में से किसी के भी दिमाग में यह बात आ जाए कि उसे धोखा दिया जा रहा है, तो फिर रिश्ता बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच जाता है। और इस तरह पीठ पीछे अफेयर के ज्यादातर मामले बड़े अपराध को हवा दे जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि शक की स्थिति में हम ठंडे दिमाग से काम लें। और सबसे बेहतर तो यही है कि सीधे सीधे बात करें। अगर अलका को यह शक है कि उसके पति का अफेयर अफसाना से है, तो उसे सीधे अशोक से बात करनी चाहिए। यह शक तो वही दूर कर सकता है ना। इसमें सरला को बीच में घसीटने का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आता है कि अशोक अलका के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों, क्या हुआ? आई एम रियली वरीड अबाउट अलका। ऐसा भी क्या हो गया? आई थिंक अशोक अलका के साथ टू टाइमिंग कर रहा है। क्या कह रहे हो तुम सरला? उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से। आई डोंट थिंक वो ऐसा है। रवि, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने खुद अशोक को उसकी असिस्टेंट के साथ बहुत बार देखा है। एंड शी इज क्वाइट यंग। कुछ तो गड़बड़ है और मैं पता लगा के रहूंगी कि क्या गड़बड़ है। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ आरसीसी कंपाउंड के बाहर खड़ी हूँ और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अगर बारिश तेज होगी तो मैं भीग जाऊंगी। जल्दी आओ। कितना टाइम लगेगा तुमको? सो सॉरी, पीछे आ जाओ ना। अरे सरला, by the way, meet my colleague Afsana. Afsana, that's Sarla. She's my wife friend also. Hello, ma'am. हाय। ये वही है ना सैलून वाली? सैलून वाली जो या वही है, वही। याद है इन्हें हम सैलो के बाहर मिले थे? सही है। आजकल अलका से ज्यादा तो तुम इसके साथ नजर आते हो। तुम बिल्कुल अलका की तरह बातें कर रही हो। वो भी इसी तरह शक करती रहती है। कम ऑन यार, हम लोग सिर्फ ऑफिस कलीग्स हैं और इसे छोड़ने जाता हूँ ऑफिस, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज, आप कुछ उल्टा मत समझिए। अरे चिल, मैं तुम दोनों की टांग खींच रही हूँ। तुम ना आजकल टांग बहुत खींचने लगी हो। डरा दिया तुम। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या रंगोली बनाई है, इतनी सुंदर रंगोली। क्या बात है भाई, काफी मेहनत की है आज। अच्छा, तुम्हें रंगोली पसंद आई? बहुत, सीरियसली बहुत सुंदर लग रही है। देखो ना। मैं तो रोज रंगोली बनाती हूँ। तुमने कभी तारीफ नहीं की पहले से? वो तो इसलिए कि मैं बस बोलता नहीं हूं, पर पसंद रोज आती है मुझे, सीरियसली। और क्या क्या पसंद आता है तुम्हें मुझ में? क्या हुआ है, गुस्से में हो? कुछ नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है। मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर, देखो ठंडी हवा चल रही है। क्यों ना खाने पे चलें बाहर? डिनर डेट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो, साउंड्स कूल। और मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर दिया। और बताओ ना, ओके? थैंक यू, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ में कहीं नहीं जाना। ओके? और क्या है, बात तो बताओ, कुछ तो बताओ। बहुत अच्छी है ना रंगोली ये? क्या कर रही हो? बहुत अच्छी है। ये क्या किया तुमने? सजा दिया अब उसे। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, ये एक लार्ज रिपीट। अरे शुक्ला जी, आप यहाँ? सरला, हाय। बैठो बैठो। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ डिनर पे आई थी, जा रही थी तो तुम पे नजर पड़ गई। अच्छा। और
आज अफसाना नहीं दिखाई दे रही। हो क्या गया है तुम लोगों को आखिर? तुम भी अफसाना के बारे में पूछ रही हो? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि अलका कैसी है, ठीक है वो या नहीं? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। मेरी बीवी मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर रही है आजकल। गुस्से में बात करती है मुझसे हमेशा। बिहेवियर अजीब है उसका। शक करती है मुझ में। शक करती है कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी और के साथ में। किसके? अफसाना के साथ? फिर अफसाना यार, अफसाना क्या है यार ये? सॉरी। बट यू आर ऑलवेज विद हर, और मैंने खुद तुम्हें कई बार उसके साथ देखा है। तो क्या फर्क पड़ता है यार? अभी कहा ना, ऑफिस में काम करती है। मेरी छोटी बहन जैसी है यार वो। एक सच्ची बात बताऊं, अफसाना के फादर कुछ साल पहले हमारी फर्म में काम करते थे, फिर उनकी डेथ हो गई। मरते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पे। मैं अफसाना का ख्याल रखता हूं एंड दैट्स इट। आई एम जस्ट अ फादर फिगर टू हर, और कुछ भी नहीं। हमारा अफेयर नहीं है यार। मैं अलका से बहुत प्यार करता हूं, वो समझती नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ? सरला वो मैं रवि, सरला ये यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है ये यहाँ? सरला क्या कर रही है तू मेरे घर में? यहाँ क्या कर रही है तू? सरला मुझे अपने पति के पीछे लगाकर तू मेरे पति को हथियाना चाहती है? नहीं सरला, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो तुम। चुप कर, कोई बात नहीं सुननी मुझे तेरी। ये सब तूने प्लान किया। खुद से तो अपना पति संभलता नहीं है। बात सुनो मेरी, मैं रवि से प्यार करती हूँ, समझे तुम? क्या कहा तूने? तू रवि से प्यार करती है? सच कह रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब समझ गई मैं। तुम दोनों की सारी चाल समझ गई मैं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, और तुझे तो मैं सबसे पहले सबक सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अशोक को सब कुछ बताऊंगी। नहीं सरला, सरला तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सरला मेरी बात सुनो। ये क्या किया तुमने? मुझे लगा वो अशोक को सब कुछ बता देंगे। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, उसके सर में लग गया। अलका ये तो मर गई। हाँ? ये मर गई अलका। रवि अब क्या करेंगे हम लोग? रवि सबको पता चल जाएगा। पता नहीं, कुछ करना पड़ेगा रवि, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा इसको। रवि तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? अलका मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। तुम चुपचाप घर जाओ। हाँ बिल्कुल घबराओ मत। जब बात सामने आएगी तो ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है घर जाओ।
कहते हैं कि पति पत्नी के विवाद में किसी तीसरे को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। सरला बेवजह अशोक और अलका की जिंदगी में घुसी। अशोक और अफसाना के बीच क्या चक्कर है यह पता करना अलका के लिए जरूरी था, न कि सरला के लिए। अगर सरला खुद को इस किस्से से दूर रखती तो शायद हालात कुछ और होते, और तब वो ये भी देख पाती कि खुद उसका पति क्या कर रहा है। मदद का भाव गलत नहीं है, लेकिन उसका दायरा तो तय करना होगा। विश्वासघात करने वाला शख्स भले ही हमें ना दिखे, लेकिन उस पर विश्वास करना और उसकी विश्वसनीयता को टटोलना तो हमारे हाथ में है ना। रवि और अलका जैसे चरित्रहीन अपराधी कभी खुलकर सामने नहीं आते, इनका नकाब उतारना पड़ता है। तो क्या यह नकाब उतरेगा? नाजायज संबंधों की इस कहानी में दूसरा बड़ा रोड़ा अलका का पति अशोक है, तो क्या उसके लिए भी कोई साजिश पहले से तैयार है? कमिंग, एक सेकेंड। इंस्पेक्टर रवि, सब ठीक तो है? सरला रात से गायब है। क्या? सरला रात से गायब है? सरला की आखिरी बार बातचीत आपसे हुई थी, है ना? जी हाँ, हम लोग उसे रेस्टोरेंट में मिले थे। क्यों मिले थे? क्यों मिले थे? कोइंसिडेंस था। एक्चुअली मैंने और मेरी वाइफ ने एक डिनर टेबल बुक किया था। वो किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाई, अकेला चला गया था, और तब वहां सरला अपनी फ्रेंड के साथ मुझे मिली थी। इनफैक्ट उसी ने मुझे देखा था। झूठ। झूठ? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे हमने। सरला वहां पे अकेली आई थी, कोई नहीं था उसके साथ। वो सीधे आपके टेबल की तरफ आई थी। शुक्ला जी, आप यहाँ? बैठो बैठो। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ डिनर पे आई थी, जा रही थी तो तुम पे नजर पड़ गई। लेकिन सरला ने तो मुझे कहा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। होटल के वेटर से बातचीत की हमने, तो पता चला कि सरला के ऊपर आप चिल्लाए थे। आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैसा हुआ था अशोक? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कैसा हुआ था, बताओ मुझे। बता रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली सरला को लगा कि मेरा अफेयर किसी से चल रहा है, तो मैं सिर्फ उसे एक्सप्लेन कर रहा था, और कुछ भी नहीं यार। ट्रस्ट में, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? अशोक, तुम सच कह रहे हो ना? तुम इन सब लोगों के सामने तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं? शक कर रही हो तुम मुझ पे? शक कर रही हो? नहीं, मैं एक्चुअली। सच बोल, सच बता, हुआ क्या था? कैसी बातें कर रहा है यार तू? ये कैसी बातें कर रहा हूं मैं कैसी बातें कर रहा हूं? अरे डेथ हो गई है सरला की, मर गई है मेरी सरला, लाश मिली है उसकी नाले में, और तू पूछ रहा है कैसी बातें कर रहा हूं मैं? ये पूरी तरह से प्लान किया हुआ मर्डर था। सरला के सर के पीछे रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी गई, फिर उसे प्लास्टिक में बांधकर एक नाले में डंप कर दिया गया। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये कौन कर सकता आखिर ऐसा? तुम। मैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो तो हम दोनों की दोस्त थी। शायद सरला को तुम्हारे अफेयर के ऊपर शक हो गया था, इसलिए तुमने रेस्टोरेंट में उसे बुलाकर सुनाया। जब वो नहीं मानी तो तुमने उसकी हत्या कर दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कोई हत्या वत्या नहीं की, और उस दिन रेस्टोरेंट के बाद सीधा मैं घर पे आ गया था। आप मेरी वाइफ से पूछिए ना। अलका, बताओ। मैं रेस्टोरेंट से सीधा घर पे आ गया था ना, बताओ। अलका, बताओ इन्हें, क्या कर रही हो तुम? बताओ ना। मैं सीधा घर पे आ गया था ना, बता। उधर बोलो ना। ये बताइए आप। मुझे नहीं पता, मैं तो बेडरूम का दरवाजा बंद करके सो रही थी। मुझे। क्या बोल रही तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं यहीं सो रहा था मैं। तुम्हें देखा नहीं था क्या? भूल गई हो तुम? भूल गई हो, है ना? याद करो। मुझे नहीं पता, तुम घर आए थे? रवि, तू मेरी बात पे यकीन कर। देख, तू मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया। वो इन लोगों गलत है। अशोक, बहुत सारे क्लूज आपके खिलाफ है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना तो बच नहीं पाएंगे, याद रखिएगा।
अशोक, क्या तुम्हें सच में सरला के बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हें भी मुझ पर शक है? सरला मुझे कुछ बताना चाहती थी और उससे पहले ही वो तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मेरा और अफसान का कोई अफेयर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही वो मैं कैसे मान लूं? हमारे बीच कोई विश्वास नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो तो दुनिया क्या करेगी? अशोक, सरला मेरी एक अकेली दोस्त थी यहाँ पर, और वो भी कभी। हाल तुम हर इंसान इस वक्त सिर्फ मुझे ही ब्लेम कर रहा है। यार मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ सब बहुत खराब हो गया है यार। प्लीज यार, तू तो मुझ पर ट्रस्ट कर। मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों आया मेरे पास? यार क्योंकि तू मेरा दोस्त है यार। एटलीस्ट तू तो मुझ पर विश्वास करेगा। मैंने सरला को नहीं मारा है और ना ही मेरा किसी अफसाना या किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। उस दिन सरला ने भी मुझसे यही सवाल किया था। मेरे और अलका के बीच में कोई खटास तो पैदा नहीं हो गई है, हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है। वो भी सिर्फ इतना ही जानना चाहती थी और कुछ नहीं। मैं सीरियसली आई लव अलका। इवन आई लव अलका। क्या? मेरा मतलब है कि एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मेरी सरला का बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत खुश रखती थी मेरी सरला को। तुझे पता है अशोक, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इस वक्त मैं तुम्हें अपने घर में खड़े होने दे रहा हूं तो पता है क्यों? सिर्फ अलका की वजह से। निकल जाओ अशोक मेरे घर से। मैं कहता हूं निकल जाओ। Just go! या कपड़े पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? मेरी मम्मी के पास, क्योंकि मुझे तुम जैसे घटिया आदमी के साथ नहीं रहना। ठीक है, तुम्हें मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, मत रहो। लेकिन प्लीज तुम्हें जाने से पहले अफसाना से मिलना होगा। तुम्हें जो करना है करो। मेरी बात सुनो, तुम्हें मिलना पड़ेगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। यू नो, मुझे भी अपनी पेंटिंग बनवाने का बहुत ही शौक था। आप सच में बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कह दिया। आई एम रेडी। धोखेबाज इंसान! मेरी बात सुनो। सरला की हत्या का आरोप रवि और अलका दोनों को पुलिस हिरासत में पहुंचा चुका है। अवैध रिश्ता धोखे से शुरू होता है, लेकिन इस धोखे को वक्त रहते भापा कैसे जाए? क्योंकि जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा विश्वास होता है, धोखे की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा वही होती है। पत्नी चाहे तो पति को आसानी से धोखा दे सकती है और पति चाहे तो पत्नी को। कोई किसी के पीछे 24 घंटे नहीं लग सकता और लगने का कोई मतलब भी नहीं है। एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही होगा, लेकिन अगर इस भरोसे को दोनों तरफ से संभाला नहीं गया तो उसका परिणाम यह भी हो सकता है जो इस केस में आपने देखा। सरला की जान गई और अशोक के लिए उसकी पत्नी मानो हमेशा के लिए मर गई। हाँ, इस लड़ाई में अशोक ने अलका को यह जरूर दिखा दिया कि धोखा करने वाला अंत में खुद भी धोखा ही खाता है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि अगर जीवन साथी से अलग ही होना है तो कायदे से, कानूनी तरीके से अलग हो जाइए। इसमें अपराध, साजिश, धोखे और झूठ की क्या जरूरत है? अवैध रिश्ते से ना तो कभी किसी का भला हुआ है और ना ही कभी होगा। सावधान इंडिया, डर कर नहीं
डट कर।